फिल्म रिलीज़ से पहले जो 50-100 लोगों को दिखाई जाती है फिल्म, उसमें से एक मैं होता हूँ। यानी फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है तो वेडनेसडे को हमें दिखाई जाती है, और मैं वही हूँ जो यहाँ से दीवार टाप के फिल्म देखने के लिए हॉल में जाता था, वो भी 6-6 महीने साल भर पुरानी फिल्म लगती थी। आज हम जा रहे हैं सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है। वहीं उसके पास ही एक सरसावा कस्बा है, जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के 22 साल काटे हैं। वहीं मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरा कॉलेज, सब कुछ वहीं पर हुआ है। तो पिछले 10 साल से वहां जाने का मौका नहीं मिला था, और आज मिला है तो देखते हैं, अपने कुछ दोस्तों से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। ये हम कहीं मुजफ्फरनगर के आसपास पहुंच गए हैं, और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन बस ये बीच बीच में ये जो मेरे साथ के लोग हैं ना, ये सब फ़ोन पर बिजी, और इनकी बातें सुन के मैं बोर हो रहा हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, रोड अच्छा है, साथ में ये नहर बह रही है, देख सकते हो आप। अच्छा मौसम भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। पिछले 3-4 दिन से तो बहुत गर्मी थी दिल्ली में, लेकिन अभी ठीक है। बाकी देखते हैं आगे कैसा सफ़र कटता है। हम आ चुके हैं शामली में, थोड़ा सा लंच टाइम। मैं नहीं खाऊंगा यार, वो खट्टी मिट्टी टाइप। आगे का सफर तय करेंगे, हालांकि क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी, 3-4 घंटे लग गए आने। तो यहाँ हमारा लंच हो गया, और मौसम भी थोड़ा सा बारिश का लग रहा है, तो ऐसा ना हो कि जाते जाते एकदम घिर जाए कहीं बारिश में। खाना अच्छा था, जैसा कि लग ही रहा था कि मौसम ख़राब होने वाला है। तो अब देख रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, और हम यहाँ पर खाने में हैं अपने एक दोस्त के साथ, और आगे का सफ़र पता नहीं कैसे होने वाला है। अभी यहाँ से करीब 2 घंटे है सहारनपुर। मजे ले रहे हैं ये लोग बारिश। फिर पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाए। दोस्तों शामली से निकल चुके हैं, और जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे साथ जो भाई साहब है, उनके साथ रहते हम टाइमली तो कभी पहुंच पाएंगे नहीं। तो दिल्ली से निकलने के बाद 3 घंटे में शामली पहुंचे, और वहाँ 3 घंटे लगाने के बाद अभी भी सहारनपुर नहीं जा रहे हैं। अब रास्ते में एक और थाना भवन जगह है जहाँ पर हम रुकेंगे। हर थाने में हमें हाजिरी देके जानी पड़ती है आगे, जैसे हम लोगों ने कोई हिस्ट्री शीटर हो, कोई जुर्म कर दिया हमने। तो एक जगह और हाजिरी देंगे, उसके बाद सहारनपुर थाने में हाजिरी देनी है, और फिर सरसावा में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज कम से कम हम रात तक भी अपनी मंजिल में पहुँच जाएंगे, और कल मैं आपको कुछ अच्छी जगह दिखाऊंगा, जहाँ अच्छी इन द सेंस अपना स्कूल, और एक दो और जगह चीज़ें जहाँ मैं अपना टाइम पास करते थे हम लोग सारे दोस्त मिलके। फिलहाल बहुत ज़बरदस्त बारिश आ रही है, जिसकी कोई उम्मीद थी नहीं सुबह में जब हम निकले, और अभी एकदम बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया है। कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। लेकिन आपके दर्शन नहीं हो रहे। बारिश हो रही है भैया। ये लो जी, फाइनली हमारे एक और सिंघम आ गए। अंदर चलिए 2 मिनट भीगे ना। आप आ रही है
यार, लेकिन हाँ? अरे बड़ा वाला भी पड़ा ना। ये मेरे दोस्त का घर है और रात हम लोग यहीं बैठे हुए थे। रात भर बैठे हैं, गपशप मारे हैं, बहुत सारी बातें करनी थी, वो सब की है। तो अब हम आए हैं सरसावा के रेलवे स्टेशन पे और स्कूल टाइम की यहाँ भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कैसे हम दोस्तों के साथ आके घंटा 1.5 घंटा यहाँ छोटी मोटी चाय पार्टी करते थे। तो ये है हमारा स्टेशन और यहाँ से लगभग हर जगह की ट्रेन चलती है, लेकिन हाँ सारी ट्रेनें रुकती नहीं है। और मैं आपको एक जगह बताता हूँ जहाँ हम लोग बैठा करते थे। यहाँ हम लोग बैठा करते थे, मेरे 2-3 दोस्त थे हम लोग, और इसी पर बैठ के शाम में चाय वाय पीते। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी उतने, हालांकि रहता सरसावा में ही है, लेकिन उतने ही साल बाद आया होगा स्टेशन पे जितने साल बाद मैं आ रहा हूँ। पाठक जी अपनी पत्रकारिता में लगे हुए हैं। ये इसके पीछे गांव पड़ता है ना, एक कौन सा गांव? इब्राहिमपुरा। हाँ, अच्छा, मैंने इतनी देर में अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। यह है अनंत, और अनंत की एक कहानी है मेरे साथ बहुत बढ़िया कि जब मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म की तो पापा के साथ कुछ बहस वहस हो गई, तो मैं घर छोड़ के चला गया था। वहाँ से आधा किलोमीटर दूरी इसका घर था और मैं 1 महीना इसके यहाँ पे रहा। वहीं इसने मेरा खाना पीना सब इंतजाम करा, पॉकेट मनी भी देता था, ये कमाता था असल में उस टाइम में। तो इसलिए इससे मेरा एक अलग जुड़ाव है। अब हम यूपी बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पर आ चुके हैं। यहाँ पे यमुना नदी है, तो हम ये आ चुके हैं यमुना नदी पे। और यहाँ की एक खास बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर संजय दत्त जो एक्टर हैं, उनकी माताजी नरगिस की समाधि भी यहीं पर है। सामने जो वो दिख रहा है, झोपड़ियाँ दिख रही है, उसी के आसपास है। एक्चुअली सुनील दत्त इसी गांव के थे। से ही साहिल भाई आज यहाँ पे आए और यहाँ से तमाम कुछ जानकारी भी लेके जाएंगे। ये है वो समाधि नरगिस दत्त की, आप देख सकते हैं, बहुत पुराना है। कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ये सुनील दत्त के माँ या फिर पिताजी की है। आप चलते हैं थोड़ा यमुना नदी के पास, और यहाँ से भी हमारी पुरानी यादें जुड़ी है। वो क्या पुरानी यादें हैं वो मैं वहीं चल के आपको बताऊंगा। हम सुबह उठे हैं, चाय पी है और ऐसे ही निकल गए, जबकि हमारा प्लान था नहा धो के आराम से यहाँ यमुना नदी पे निकलेंगे, कुछ देर वहाँ बैठेंगे। लेकिन मतलब 10 साल बाद लौटा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मेरे से रहा नहीं गया। ये हम आ चुके हैं एकदम यमुना नदी के तट पे। अब यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ हर साल, जितने साल मैं यहाँ पे रहा हूँ सरसावा में, हर साल हम लोग छठ मनाने के लिए यहीं पर आते थे। तो शाम को देर रात तक यहाँ बैठना और फिर अगले दिन सुबह में 3 बजे से अलग ही नज़ारा होता था। कमाल की बात। अच्छा बिट्टो,
यही पानी वहाँ, यही यमुना वहाँ दिल्ली जाके ऐसी काली दिखती है ना, यहाँ कितनी साफ दिख रही है। अच्छा, हम काली करते हैं अभी। हाँ आ रहा हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, बट यही अभी बारिश होगी, उसके बाद यही पानी यहाँ से उस किनारे से 5 किलोमीटर आगे तक, यानी गांव के अंदर तक घुस जाता है। और इधर भी वो सामने जितना दिख रहा है वो पेड़ भी, वो सब डूब जाता है। अभी बारिश आएगी, उसके बाद में करीब 15 दिन बाद देखिएगा यहाँ का माहौल कुछ और ही होगा। पाठक जी को पानी में देख के मेरा भी मन कर रहा है कि पानी में उतरा जाए। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें। तुम सिगरेट फूकने लगे कबीर सिंह। मैं आपको लेके चलूँगा अपने स्कूल में, जहाँ पे मैंने नर्सरी से लेके 5th तक पढ़ाई की थी। सूरज सा चमके हम स्कूल चले, हम स्कूल चले हम। ये मेरा स्कूल था। हालांकि जब मैं पढ़ता था तब ये इतना सब कुछ नहीं था, सिंपल था। अभी तो ये काफ़ी कुछ डेवलप हो गया, और ये अभी 12th तक है क्लास, लेकिन जब मैं पढ़ता था उस वक्त ये 5th तक था। हम लोग के जाने के मतलब हाँ, जो खास बात मैं आपको बताना चाहता, जब ये स्कूल खुला था तो इस स्कूल में पहला एडमिशन मेरा हुआ था सरसावा में, यानी पहला बैच भी मैं और पहला एडमिशन भी मेरा। ये है पूरा स्कूल। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया, यहाँ इसी जगह पे। यहाँ पे एक भंगड़ा डांस था, उसकी शायद फोटोग्राफ्स मेरे पास अभी भी होंगे। और ये वॉलीबॉल कोर्ट नहीं था पहले, ये पूरा सफाजट मैदान था जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। और ये ऊपर 1st फ्लोर ही था उस टाइम, पूरा नहीं था। ये 1st फ्लोर में तो 205 नंबर है, इसमें मेरी क्लास थी यूकेजी की। यूकेजी हालांकि पहले नीचे था। यहाँ हमारी टीचर्स होते थे, कुछ सिस्टर थी, सिस्टर कोलम्बस मुझे अभी भी याद है, और एक सिस्टर निशा थी, और कुछ हमारे यहाँ के सरसावा की लोकल टीचर्स थे, इसमें जोशी मैडम थी और एक गांगुली मैडम थी। कुछ नाम मुझे याद हैं, सारे याद नहीं हैं। कुछ क्लासमेट्स के नाम याद हैं, उदय, संदीप, अमित, रवि। बस इससे ज़्यादा नाम भी नहीं याद है। यहाँ मैंने 12th तक पढ़ाई, वहाँ 5th तक की थी, यहाँ पे फिर 12th तक। ये डिसीजन कॉलेज है, और भाई साहब ये भी पूरी तरह से बदल चुका है, तो ऐसा नहीं है, मतलब बिल्डिंग हाँ ऊपर बना दी है वो, और ये ग्राउंड इतना अच्छा नहीं था पहले, बहुत खराब सा था। ये बिल्डिंग हाँ ये तो बन चुका था मेरे टाइम पे, हाँ ये बन चुका था। ये सामने हाँ 1st फ्लोर नहीं बना था। हाँ अब आपको अपनी क्लास दिखाता हूँ। क्लास हालांकि अभी लॉकडाउन है तो बंद है, स्कूल भी बंद है, बाहर से दिखा सकता हूँ। ये क्लासेज हैं, और मेरी क्लास थी ये वाली, ये क्लास मेरी थी 11th, और फिर वो 12th। अरे अच्छा, ओके 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 ओके। इसे क्वारंटाइन सेंटर बना रखा था, अब नहीं है, लेकिन बीच में इसे क्वारंटाइन सेंटर में, इसलिए अंदर बिस्तरे लगे हुए हैं अभी। बातें भूल जाती है, यादें याद आती है, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती है। यादें यादें यादें। यहाँ की एक खास बात आपको मैं बताता हूँ।
ये जो बिल्डिंग है सामने दिख रही है बिल्डिंग, इसके ठीक पीछे ही यहाँ का हॉल था। हॉल मतलब थिएटर, जहाँ पर ये जो दीवार दिख रही है आपको, सामने वाली दीवार, इसे टाप के हम जाया करते थे। अभी तो खैर यहाँ पे ऊंची कर दी, पहले इतनी ऊंची नहीं थी और बीच में से तोड़ी हुई थी। तो उससे इंटरवल में ही में हम यहाँ पे 12 बजे का शो चलता था, इंटरवल में ही हम क्लास बंक करके, मैं तो दीवाना था शुरू से फिल्मों का। यहाँ से क्लास बंक करके यहाँ से कूदे, 4 या शायद 5 रुपए का टिकट हुआ करता था, वो भी बड़ी मुश्किल से अरेंज होता था। मतलब कभी कभी तो मैं रो देता था जिस दिन फिल्म नहीं देख पाता था, ऐसी दीवानगी थी मेरे लिए। पैसे नहीं होते थे कभी कभी। और तब यहाँ से टाप के उस हॉल में जाते थे, और टूटी फूटी कुर्सियाँ हैं उसमें हॉल में। अब वो हॉल में आपको दिखाता, लेकिन वो अब टूट टाट के वहाँ पर घर वर बन चुके हैं। वहाँ जाते थे, 4 रुपये की टिकट देखते थे, 4 रुपये की टिकट लेके फिल्म देखते थे। और आज जो है, जैसे आप सब जानते हो, फिल्म रिलीज़ से पहले जो 50-100 लोगों को दिखाई जाती है फिल्म, उसमें से एक मैं होता हूँ। यानी फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है तो वेडनेसडे को हमें दिखाई जाती है, और मैं वही हूँ जो यहाँ से दीवार टाप के फिल्म देखने के लिए हॉल में जाता था। वो भी 6-6 महीने साल भर पुरानी फिल्म लगती थी। तो मुझे लगता है हमने लाइफ में पैसा क्या कमाया नहीं कमाया वो शायद इतना मैटर नहीं करता, जितना मुझे, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जो सक्सेस मैंने वहाँ यहाँ से लेके अभी उस फिल्म क्रिटिक बनने तक पाई है, जो 4 रुपये की 5 रुपये की टिकट लेके इस हॉल में फिल्म देखता था, वो भी 6 महीने साल भर पुरानी फिल्में, उसे आज वो फिल्में दिखाई जाती हैं रिलीज से पहले, और डायरेक्टर बुला के फिल्म दिखाते हैं, जिसमें फिर हमारी राय ली जाती है कि आप बताइए फिल्म कैसी है। तो मुझे लगता है ये जो अचीवमेंट है ना, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है अभी तक। पैसा वैसा क्या कमाते हैं नहीं कमाते वो एक अलग मैटर है, बट इस चीज़ को मुझे खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। अब हम आ गए हैं, मेरा एक दोस्त है उसके फार्म हाउस पे। ये फिलहाल हम ट्यूबवेल पे आए हैं नहाने के लिए, और मैं तो फिलहाल नहा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे खतरा महसूस हो रहा है इन दिनों। तीसरा दिन है और हम निकल पड़े हैं शाकुंभरी देवी, जो कि सरसा हैंडसम ड्राइवर अपने हैंडसम ड्राइवर के साथ, अनंत पुनिया के साथ, और सरसावा से ये 50 किलोमीटर दूर है। सिद्धपीठ, अच्छा सिद्धपीठ 9 सिद्धपीठ है ना, देवी 9 देवी होती है जिनको 9 सिद्धपीठ बोला जाता है, उसमें से एक शाकुंभरी देवी है। पूरे इंडिया में इसको जो ज्वाला जी है, हाँ ज्वाला जी, वैष्णो देवी, उनमें से एक है शाकुंभरी। ये हम आ गए हैं भूरादेव मंदिर। हाँ जी, करने में दर्शन करने से पहले यहाँ पे दर्शन करना ज़रूरी होता है। इस वक्त क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इतने आराम से हम लोगों ने पीछे भूरादेव के दर्शन कर लिए, और गाड़ी हमारी इतनी आराम से यहाँ पार्किंग पे लग गई। अगर नॉर्मल डेज में आते तो शायद ये पूरे दिन का काम होता है। यह है शाकुंभरी देवी का एक दृश्य, काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी एकदम खाली है, जो कि कभी होता नहीं ऐसा। जैसे कि मेरे बाल बहुत देर से परेशान कर रहे थे तो मैंने क्लिप लगा लिया है, और अब हम वापसी की ओर हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शूट करके जाऊंगा जो शायद आपको मेरी दूसरी वीडियोस में दिखाई दे। हम लोग शाकुंभरी देवी से निकल चुके हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हथनी कुंड बैराज। वहाँ पर एक बैराज है जहाँ पर सारा पानी रोका जाता है डैम्स के लिए और नहरों के लिए, जो दिल्ली में जाता है, राजस्थान में जाती हैं, हमारे यूपी में आती हैं। इसे बाहर के लोग हैं वो बहुत कम लोग जानते हैं इन जगहों के बारे में। या शाकुंभरी देवी भले नाम सुनाओ, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। मे बी क्यों शायद इतना पॉपुलर ना हो। नहीं, शाकुंभरी देवी पॉपुलर बहुत है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। अच्छा, क्योंकि पैदल आप नहीं चलते हैं, आप जाते हैं, आपकी सीधी गाड़ी वहाँ लग जाती है, आपको 10 मिनट लगते हैं और आप वापस हो जाते हैं। तो पॉपुलर पूरा है, भीड़ भी पूरी होती है। लेकिन वो है जैसे वैष्णो देवी है, तो वैष्णो दरबार में आप 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं, आप थक जाते हैं, चलता हुआ लगता है कि हाँ हमने मेहनत की। हाँ, आपने मेहनत की है। अब आप यहाँ गाड़ी में गए हैं, वो जी बिल्कुल, ये तो ऐसे हुआ जैसे आप अपने मोहल्ले के मंदिर में गए, आपने दर्शन किए और आप घर आ गए। जबकि मान्यता उनकी बराबर है। हाँ, मान्यताएं बिल्कुल बराबर है।
अरे मुझे लग रहा है वहाँ से अच्छा यही है। देख रहे हैं आप कितना क्या मस्त नज़ारा है। इसी के लिए लोग मनाली और रोहतक कहाँ जाते हैं। ये हमने 10,000 रुपये में हायर किया है और सुबह से शाम तक हमारे साथ रहेंगे। एक एक डिटेलिंग दे रहे हैं कब कौन से सन में क्या बनाया था। दिस वाज द मैक्सिमम लेवल ऑफ देखो जब बाढ़ आई होगी तो दिस वाज द मैक्सिमम लेवल यहाँ तक लेवल। और ये सारा दिखते दिखते अचानक से मौसम ने ली करवट और अच्छी खासी बारिश अब आ चुकी है। मतलब अब मुझे खुद पता है कि इस तरह का व्यू के लिए हम लोग पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर जाते हैं और ये मुझे आज पहली बार पता चला है कि हमारे सरसावा से इतनी पास में ये सब व्यू है। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो इस जगह पर ज़रूर आना। आपको कहीं दूर शिमला मनाली और कुल्लू वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिष्णम मम। कई बार होता है ना कि हमारे घर के जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने लायक होती है, लेकिन फिर वही बात होती है घर की मुर्गी दाल बराबर। अब लाल किला के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाल किला को क्या देखे ना देकर। वही जो दूर दूर से आते हैं लाल किला को देखने के लिए उनके दिमाग में क्रेज़ होता है लाल किला को देखने के लिए। हम लोग आ चुके हैं हथनी कुंड बैराज। ये जो एरिया है ये हरियाणा है और यहाँ ये और इसके उस साइड देखेंगे आप सामने ये पुल क्रॉस करके वो फिर उत्तर प्रदेश है। तेरा ध्यान किधर है? तो फाइनली अब हम सहारनपुर से निकल चुके हैं और यहाँ पर हमने रात का डिनर किया है और अब बस 10 मिनट में वापस। तो ये था हमारा आज अब तक का पूरा सफ़र। कुछ अच्छी चीज़ें भी ज़रूर आपको लगी होंगी। बाकी स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।